क्या कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सा पक्षी हमें जिंदगी के सबसे गहरे सबक सिखा सकता है? रिचर्ड बाख की जो क्लासिक कहानी है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, उसमें इसका जवाब है, और वो भी एक शानदार हाँ है। देखिए, ये कहानी असल में आत्मखोज, अपनी काबिलियत को निखारने और अपनी ही बनाई सीमाओं को पार करने के बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। तो आज हम जोनाथन की इस असाधारण जिंदगी के सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि वो कैसे एक आम सी सीगल से एक विद्रोही बन गया, फिर कैसे उसने अस्तित्व के एक ऊंचे स्तर को छुआ और फिर एक टीचर बनकर वापस लौटा। और हाँ, आखिर में हम इस कहानी में छिपे जो गहरे दार्शनिक विचार हैं ना, उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए अब इस कहानी की दुनिया में उतरते हैं। याद रखिएगा, ये सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है। ये असल में खुद को खोजने और अपनी काबिलियत की हदों को पार करने की एक यात्रा है। तो कहानी का हीरो है जोनाथन नाम का एक सीगल, लेकिन वो अपने झुंड के बाकी सीगलों की तरह बिल्कुल नहीं है, जो आप जानते हैं सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं। नहीं, जोनाथन की आंखों में कुछ अलग, कुछ बड़ा करने का सपना था। और उड़ान में महारत हासिल करने की उसकी ये जो जिद है, ये जो कभी न खत्म होने वाली खोज है, वो असल में ज्ञान, स्वतंत्रता और आत्मज्ञान की हमारी अपनी इंसानी खोज का ही एक प्रतीक बन जाती है। तो जोनाथन इतना अलग कैसे था? बस यहीं से शुरू होता है उसका एक विद्रोही के रूप में जागरण। बात ये थी कि जहां दूसरे सीगल उड़ान को सिर्फ पेट भरने का एक जरिया समझते थे, वहीं जोनाथन को उसमें एक कला दिखती थी। सोचिए, उसके झुंड के लिए उड़ान का मतलब था सिर्फ पेट भरना, बस। लेकिन जोनाथन के लिए उड़ान ही उसकी जिंदगी का मकसद था। वो सिर्फ उड़ना नहीं चाहता था, वो उड़ान को जीना चाहता था। वो रोज हवा में नए नए करतब दिखाता, अपनी रफ्तार और अपनी सटीकता की हर सीमा को तोड़ने की कोशिश में लगा रहता। और जानते हैं, इसी जुनून की वजह से वो कुछ ऐसा कर दिखाता है जो किसी भी सीगल ने कभी सोचा तक नहीं था। वो अपने पंखों को एक खास तरीके से मोड़कर 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। ये सिर्फ एक स्पीड नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी खोज थी। अब देखिए, जहां एक तरफ जोनाथन अपनी इस खोज से बहुत ज्यादा रोमांचित था, उसे लगा जैसे उसने जीने का एक बिल्कुल नया तरीका खोज लिया है, वहीं दूसरी तरफ उसका झुंड उसे शक की नजरों से देख रहा था। झुंड के जो बड़े बुजुर्ग थे, उनके लिए उसका ये जुनून परंपरा का अपमान था और वक्त की बर्बादी। और आखिरकार अपनी कला में महारत हासिल करने की यही जिद उसके बहिष्कार का कारण बन जाती है। उसे झुंड से निकाल दिया जाता है। पर इस अकेलेपन में भी जोनाथन टूटता नहीं है, बल्कि वो अपनी कला को और भी ज्यादा निखारने में लग जाता है। झुंड से निकाले जाने के बाद जोनाथन का सफर एक नए मोड़ पर पहुंचता है। वो अब अस्तित्व के एक ऊंचे स्तर में दाखिल होता है, जहां उसे यह समझ में आता है कि सच्ची महारत सिर्फ पंखों के करतब दिखाने से नहीं मिलती, यह उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। यहाँ उसकी मुलाकात चियांग नाम के एक बहुत ही ज्ञानी सीगल से होती है। चियांग उसे सिखाता है कि असली उड़ान रफ्तार से नहीं बल्कि सोच से होती है। वो उसे तात्कालिक यात्रा का रहस्य बताता है, मतलब पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच जाने की कला, सिर्फ ये जानकर कि आप पहले से ही वहां मौजूद हैं। और यहीं पर जोनाथन को सबसे बड़ा ज्ञान मिलता है। उसे ये समझ आता है कि स्वर्ग कोई जगह नहीं है, बल्कि ये तो मन की एक अवस्था है, एक एहसास। मतलब पूर्णता कहीं बाहर नहीं है, बल्कि अपने अंदर की असीम ताकत को पहचानने में है। उसे महसूस होता है कि ये जितनी भी सीमाएं हैं ना, ये सब हमने खुद ही बनाई हैं, और सच्ची आज़ादी तो डर और शक से ऊपर उठने पर ही मिलती है। महारत का रास्ता सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि जागरूकता है। इस नए ज्ञान को पाकर जोनाथन पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन वो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक ही नहीं रखता। अब उसकी यात्रा का अगला अध्याय शुरू होता है, एक छात्र से एक शिक्षक बनने का सफर। वो धरती पर वापस लौटता है और अपने जैसे ही एक और बहिष्कृत सीगल फ्लेचर को ढूंढता है। वो फ्लेचर को अपना शिष्य बनाता है और उसे उड़ान और खुद को पहचानने के वो सारे राज सिखाता है जो उसने सीखे थे। और फिर वो अपने छात्रों को वापस झुंड में जाकर दूसरों को प्रेरित करने के लिए कहता है। अच्छा, तो जोनाथन की इस कहानी का असली मतलब क्या है? जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ एक सीगल की कहानी तो है नहीं। इसके पीछे कुछ बहुत गहरे दार्शनिक विचार छिपे हैं जो हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। देखिए, इस कहानी का पहला और सबसे बड़ा संदेश है परंपराओं से आज़ाद होना। यह हमें सिखाती है कि समाज के बनाए नियमों पर सवाल उठाना कितना जरूरी है।
दूसरा है उत्कृष्टता की खोज। जॉनथन हमें दिखाता है कि किसी भी काम में महारत हासिल करने का जो आनंद है ना, वो अपने आप में एक इनाम है। तीसरा है आत्मज्ञान। कहानी बताती है कि स्वर्ग कोई जगह नहीं, बल्कि हमारे मन की ही एक अवस्था है। चौथा, एक गुरु की भूमिका। सच्चा ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, जमा करने से नहीं। और आखिर में स्वतंत्रता और आत्मखोज, यानी अपनी सच्ची पहचान और अपने जुनून को अपनाने की आज़ादी। तो इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? जॉनथन की कहानी असल में हमें एक आखिरी सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती है, और वो उड़ान है हमारी अपनी सीमाओं से परे जाने की उड़ान। रिचर्ड बाख की जॉनथन लिविंगस्टन सीगल सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक तरह का निमंत्रण है। ये हमें अपनी बनाई हुई सीमाओं से परे उड़ान भरने और अपनी अनंत क्षमताओं को खोजने के लिए बुलाती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाती है कि हम सबके अंदर एक जॉनथन है जो बस उड़ने का इंतजार कर रहा है।